सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खानी लागे, मोहे में मोहे तो दरियो मोहे भी तो सरोजी को पानी लागे। राम जी की प्यारी रजनी लागे, रजनी लागे, मोहे में मोहे तो दरियो को पानी लागे। मोहे भी तो सरोजी को पानी लागे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से अयोध्या में कौन से भगवान हैं? बोले नागेश। नागेश नाम के महादेव अयोध्या में हैं, जिनकी समस्त रघुवंशी पूजा करते हैं। जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि देने वाले भुवनेश्वर नाम के शिवलिंग हैं। इस प्रकार से समस्त शिवलिंगों का वर्णन बताया है। एक शिवलिंग अत्रीश्वर के नाम से भी विराजमान है साहब। एक बार अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे। अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे। हजारों साल व्यतीत हो गए, तपस्या में लगे हुए हैं साहब। हजारों वर्षों के बाद जब तपस्या से उपरत हुए हैं, चारों ओर देखा अकाल ही अकाल है, कहीं जल नहीं है। और अत्रि ऋषि को तभी बहुत ज्यादा प्यास लगी है। चारों ओर देखा है, कहीं जल नहीं है, जल की कोई बूंद नहीं है। माता अनुसुईया से निवेदन किया है कि देवी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं से यदि जल की व्यवस्था हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। कहीं से यदि जल मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। पतिदेव की सेवा में अनुसुईया माता निरंतर साथ लगी हुई हैं, सदैव लगी हुई हैं। एक लोटा लिया है और कुटिया से निकल पड़ी हैं। चारों ओर देखती हैं, चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है, दूर दूर तक जल की कोई बूंद नहीं है। परंतु
मन में संकल्प है कि जब तक मैं जल लेकर नहीं आती तब तक वापस नहीं आऊंगी। इतने वर्षों के बाद तपस्या से उपरत हुए हैं और मैं अपने स्वामी को यदि पानी भी न पिला सकूं तो किस बात की पतिव्रता नारी। आगे बढ़ी हैं, मां भगवती गंगा प्रकट हुई हैं। गंगा देवी ने कहा है कि देवी तुम कहां जा रही हो? अनसुईया माता ने बोला है कि हे देवी, मेरे स्वामी ऋषि अत्रि हजारों वर्षों के बाद समाधिस्थ से उपरत हुए हैं, समाधि से उठे हैं। उन्हें मैं जल पिलाने के लिए कहीं जल ढूंढ रही हूं। तो गंगा मैया ने कहा कि तुम देख रही हो चारों ओर कहीं पानी नहीं है, कहां से लाओगी पानी? अनसुईया माता ने कहा कि देवी, जहां भी मुझे जल मिलेगा मैं वहां ढूंढ के आऊंगी, परंतु जब तक जल नहीं मिलता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। गंगा मैया बड़ी प्रसन्न हुई हैं और गंगा देवी ने कहा कि देवी तुम यहीं पर गड्ढा खोदो, तुम्हें यहीं पर जल मिल जाएगा। अनसुईया माता ने वहीं पर एक गड्ढा खोदा है और माँ गंगा वहीं प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। माँ गंगा वहीं पर प्रकट हो गई। अनसुईया माता ने एक जल का लोटा लिया है, अत्रि ऋषि को जल दिया। अत्रि ऋषि ने जब जल पिया तो अत्रि ऋषि ने कहा है देवी, इतना शीतल जल, इतना निर्मल जल तुम कहां से लाई हो? और ये जल कोई साधारण जल नहीं है देवी, ये गंगा जल है। ये पानी तुम्हें कहां से मिला? अब अनसुईया माता सोचती हैं, यदि मैं बोलती हूं कि स्वामी जल मैं लेकर आई हूं तो मेरा जो पातिव्रत धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इसलिए अनसुईया माता कहती हैं कि प्रभु महादेव की कृपा से और गंगा मैया की कृपा से ये जल हमें मिला है। गंगा मैया साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई हैं। अत्रि ऋषि भी आए हैं और जहां पर मां गंगा प्रकट हुई थी वहां पर अत्रि ऋषि ने पहले आचमन किया है, चरणामृत का पान किया है और बाद में वहीं पर स्नान किया है। स्नान करने के बाद जैसे ही अत्रि ऋषि ने वहां पर स्नान किया, महादेव प्रकट हो गए। अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया है महादेव के चरणों में। माता अनसुईया ने गंगा मैया से निवेदन किया है कि मैया आप हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर विराजमान हो जाइए। गंगा मैया ने जानते हैं क्या कहा? गंगा मैया ने कहा, हे देवी, यदि तुम अपने शिवार्चन से, अपने शंकर पूजा में से 1 वर्ष का फल मुझे दे दो तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। आज गंगा मैया कहती हैं कि हे अनसुईया, जो तुम्हारा पातिव्रत धर्म है उसके प्रभाव से मैं भी पवित्र हो जाती हूँ। इसलिए क्या मांगा है? बोले अपने 1 वर्ष का शिव अर्चन का फल और 1 वर्ष का पातिव्रत धर्म का फल मुझे दे दो तो मैं यहीं रुक जाऊंगी। अनसुईया माता ने 1 वर्ष का फल मां गंगा को दिया। गंगा मैया सदैव के लिए वहीं पर विद्यमान हो गई। अत्रि ऋषि महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव,
आप भी सदैव के लिए यहीं पर विराजमान हो जाएं, ताकि हम आपकी यहीं पर पूजा करें, यहीं पर आपकी आराधना करें। तो महादेव प्रसन्न होकर के महादेव भी वहीं पर विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। संकार्चन शंभोतम फलम यच्छसि संविदम। महादेव ने भी आज कृपा करके महादेव वहीं रुक गए, और आज से महादेव का नाम क्या हुआ? अत्रीश्वर महादेव। अत्रि ऋषि के द्वारा जो रुके वो अत्रेश्वर महादेव कहलाए। बोलो अत्रेश्वर महादेव की जय। इसके बाद बताया कि पश्चिम दिशा में भी बहुत सारे शिवलिंग हैं जी। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर गोकर्ण नाम का उत्तम तीर्थ है। गोकर्ण क्षेत्र में असंख्य शिवलिंग हैं, जो पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। वहाँ विद्यमान सभी शिवलिंग शिव स्वरूप ही हैं, और वहाँ जो जल है बोले वो तीर्थ स्वरूप ही है। गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर शिवलिंग हैं, जो सतयुग में श्वेत वर्ण के रहते हैं, त्रेता में लोहित वर्ण के हो जाते हैं, और द्वापर में पीत वर्ण के हो जाते हैं, और बोले कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाते हैं। एक महादेव हैं जो युग युग में क्या होते हैं? अपना रंग बदल देते हैं, परिवर्तन हो जाता है उनका। सतयुग में सफेद रंग के रहते हैं, जब युग बदलता है, त्रेता आता है, तो लोहित हो जाते हैं, द्वापर में पीत वर्ण के, और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाते हैं। जिस वर्ष जिस समय कोई भी मनुष्य जब गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग का पूजन करता है, तो बोले वो भगवान नारायण का लोक प्राप्त कर लेता है। रावण ने कठोर तपस्या करके उस लिंग को वहां पर स्थापित किया था। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद आगे 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आया है कि किस प्रकार से इन शिवलिंगों का यहाँ पर स्थापन हुआ। बोलो राधे राधे। अब शिवलिंगों का वर्णन आ रहा है। अब हमारी जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, वो विचार बना रही होगी कि आज 9वां दिवस है, और महाराज जी ने अभी तक तो जो कथा सुनने के लिए हम यहाँ बैठे थे वो तो सुनाई ही नहीं। बोलो राधे राधे। सोच रहे होंगे ना आप कि महाराज बेल पत्ते पर शहद लगा दो और 2-4 दाने तिल के लगा दो तो फैक्ट्री चल पड़ेगी। महादेव के ऊपर यदि दुर्वा चढ़ा दो और उसमें आधा नींबू काट के लगा दो तो क्या हो जाएगा? गाड़ियां आ जाएंगी।